भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी में वॉर का ब्लूप्रिंट भी तैयार है और दोनों तरफ से तैयार है। भारत के भी हाईटेक हथियार पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए तैयार हैं, जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की होगी। पाकिस्तान अगर शाहीन, गौरी, गजनवी की बात कर रहा है तो भारत अग्नि, प्रलय, शौर्य और ब्रह्मोस ये सभी मिसाइलों की बात करता है, जो कुछ ही सेकंड्स में एक बड़े इलाके तक जा सकती हैं और तबाह भी कर सकती हैं। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक स्पीड से, MIRV तकनीक और सटीकता के कारण पाकिस्तान की डिफेंस इक्विपमेंट के लिए एक विनाश का दूसरा नाम बन सकती है। भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत करने के लिए इन मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप किया है। ये सभी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल न्यू अपने अपग्रेड के साथ 1500 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती है। साउंड की स्पीड से 3 गुना मैक 3 इसकी रफ्तार है। पारंपरिक और परमाणु एटॉमिक वेपन ले जाने की इसकी क्षमता है। जमीन, समुद्र और हवा से इसे लॉन्च कर सकते हैं। ये फाइट के बीच में, लड़ाई के बीच में या फ्लाइट के बीच में ही अपना डायरेक्शन चेंज करने में भी माहिर है। और अगर पाकिस्तान के सिटीज की बात करें तो 72 सेकंड से कुछ वक्त में ही तबाही वहां पर मचा सकती है। लेकिन इस्लामाबाद तक पहुंचने में ब्रह्मोस को 5 मिनट से कम वक्त लगेगा। भुज से अगर टारगेट सेट किया जाए तो 5 से 6 मिनट में पहुंच सकती है। ब्रह्मोस के अलावा अग्नि, प्रलय, शौर्य और दूसरी मिसाइलें भी तबाही हैं। भारत इन मिसाइलों से अटैक करेगा तो सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो हम आपको आगे बताते हैं। फिरोजपुर में हमारे सहयोगी कमल मल्होत्रा पहुंचे। इसकी रिपोर्ट देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हिंद की सेना जंग में कई टैंकों को कब्जे में ले चुकी है और वो वहां पर अभी भी मौजूद है। बचपन से ही हमारे पिता और दादा की तरफ से हमें देश के जवानों की बहादुरी के किस्से सुनाए गए थे, जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई देखी थी। वो हमें बताते थे कि यहाँ पे कैसे जंग लड़ी जाती है। इस टाइम हम फिरोजपुर के बॉर्डर के बहुत नज़दीक खड़े हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा टैंक खड़ा है, जो कि पाकिस्तान के सैनिक जो हमारे हुसैनी वाले बॉर्डर की तरफ से फिरोजपुर में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी कोशिश को हमारे जवानों ने विफल कर दिया और ये टैंक को अपने कब्जे में ले लिया। और जवानों की जो शूरवीरता दिखाते हुए इस टैंक को म्यूजियम के रूप में फिरोजपुर के एक चौराहे पे लगाकर दिखा दिया कि फिरोजपुर के जवानों की जो ताकत है और फिरोजपुर के जवानों की जो शक्ति है, जिसके कारण जो हुसैनी वाले से जो टैंक इस पार नहीं आए, वहां पे ही छोड़ के पाकिस्तान के सैनिक भागे। उस टैंक को अब चौक पर लगाकर जवानों की वीरता का प्रतीक बताया जा रहा है। जी, हम अब आगे चलेंगे। इस समय हम खड़े हुए हैं भारत पाक की सीमा के आखिरी पुल के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो पुल है जहां पे 1965 और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमारे वीर सैनिकों की तरफ से उनका प्रयास विफल कर दिया गया। हम नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि आज जो है भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ठीक नहीं चल रहे और सिक्योरिटी रीज़न के कारण हम उस पुल पर नहीं जा सकते, जहां पर लड़ाई में एक जवान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आ रहे टैंकों को रोका गया। उस जवान की तरफ से इतनी शहादत दी गई कि उसने अपने शरीर पर बम्बों को बांधकर पूरे दरिया में छलांग लगा दी, जिससे कि विस्फोट से पूरा पुल उड़ गया और पाकिस्तान का जो एक टैंक है वो हिंदुस्तान में रह गया और बाकी टैंक जो है पाकिस्तानी सेना अपने साथ लेकर पीछे वापस चली गई। और पाकिस्तानी सेना का इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाई कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ मुख कर सके और जो है वो टैंक भारत के कब्जे में आ गया। जो हमने आपको पहले दिखाया है, बरकी चौक पे खड़ा हुआ वो टैंक पाकिस्तान का टैंक है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान के जवानों ने। जय जवान जय किसान का नारा यही दोहराता है फिरोजपुर की इस बॉर्डर पर, जहाँ पे किसान भी रहते हैं, जो तारों के पार खेती भी करते हैं और साहस भी दिखाते हैं। बात अगर की जाए हिंदुस्तान के जवानों की, तो वो मिठाई देते हैं दिवाली पे, आज़ादी दिवस पे। अगर ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान की तरफ से जो उनको ठेस पहुंचाई जाती है तो उसका जवाब भी देना जानते हैं जवान जो सरहद पर बैठे हुए हैं। ऐसा ही कुछ मंजर देखने आया था लड़ाइयों में जो 71 और 65 की, जहां पर भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। कैमरा पर्सन के साथ कमल मल्होत्रा, इंडिया न्यूज़, फिरोजपुर, हुसैनी वाला बॉर्डर। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो खबर